स्टडी IQ IAS, अब तैयारी हुई अफोर्डेबल। हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का स्टडी IQ में। मैं हूं आपका एजुकेटर दोस्त दीपांशु सिंह और आज हम लोग बात करने वाले हैं इस वीडियो में नॉर्थ ईस्ट की कनेक्टिविटी हमेशा से एक इम्पॉर्टेंट मुद्दा रही है सभी सरकारों के लिए, बट खासकर प्रधानमंत्री मोदी जी के आने के बाद 2014 में जो लुक ईस्ट पॉलिसी थी वो एक्ट ईस्ट हो चुकी है और काफ़ी ज़्यादा एम्फेसिस और इम्पेटस दिया जा रहा है ऑन डेवलपमेंट ऑफ कनेक्टिविटी इन द नॉर्थ। तो उसी के चलते अगर हम देखेंगे, अभी रिसेंटली जापान के प्रधानमंत्री भारत आए थे और काफ़ी सारे एग्रीमेंट्स भारत और जापान ने साइन किया है। तो अब नॉर्थ ईस्ट को सी एक्सेस देने का एक बहुत बड़ा प्लान जो है जापान ने अनाउंस किया है। काफ़ी बड़ी फंडिंग आ रही है और डेवलपमेंट प्रोजेक्ट के स्टार्ट होने वाला है, तो उसके बारे में हम लोग बात करेंगे और कैसे ये फ्रीडम ऑफ मूवमेंट इन द इंडो पैसिफिक और नेविगेशन के लिए एक इम्पॉर्टेंट कॉम्प्लीमेंट की तरह काम करेगा, साथ साथ ये कैसे डेवलपमेंट को सपोर्ट करेगा इन दी नॉर्थ ईस्टर्न रीजन। तो दोस्तों, अगर जब हम नॉर्थ ईस्ट की कनेक्टिविटी की बात करते हैं तो जैसा कि आप जानते हैं कि एक पतला सा रास्ता है जिसको हम लोग बोलते हैं सिलीगुड़ी कॉरिडोर या चिकन्स नेक, वो कनेक्ट करता है इंटायर नॉर्थ ईस्ट को थ्रू अ लैंड मास। बाकी नीचे की अगर तरफ देखेंगे तो बांग्लादेश है, इधर आप देखेंगे म्यांमार कंट्री, इधर चाइना है और इसकी वजह से आप देखेंगे यहाँ पे भूटान है। तो एक अपने आप में टेरेन की डिफिकल्टी होने के कारण, क्योंकि मोस्टली हिली एरिया है और प्लेटोज हैं यहाँ पे और बहुत ज़्यादा बारिश होती है, तो इस वजह से अपने एसोसिएटेड चैलेंजेस के होने के कारण यहाँ पे कनेक्टिविटी कभी उतनी बन नहीं पाई। लेकिन अब सरकार जो है काफ़ी ज़्यादा तेज़ी से इस पे काम कर रही है और इसी सीरीज़ में हम देखें तो बहुत सारे जो ऑप्शन देखे जा रहे हैं कि कैसे हम लोग पोर्ट कनेक्टिविटी बना सकते हैं। देखिए, लैंड रूट और रेलवे रूट अपने आप में एक सीमित है, उनकी क्षमताएं हैं, बट अभी भी वर्ल्ड का जो मैक्सिमम कार्गो होता है वो मैरीटाइम ट्रांसपोर्ट से जाता है। इसीलिए जो कनेक्टिविटी प्रोजेक्ट्स बनाए जा रहे हैं वो ध्यान में रखा जा रहा है उनको कि कैसे हम लोग यहाँ से नॉर्थ ईस्ट को कनेक्ट कर सकते हैं, जिससे कि जो जान है या माल है या जो भी आप चीज़ें कह सकते हैं जिनको हम लोग ट्रांसपोर्ट कर सकते हैं थ्रू द यूज़ ऑफ दीज पोर्ट्स। तो इसी में आप देखेंगे जापान का जो फ्री एंड ओपन इंडो पैसिफिक का प्लान है, जापान फोकस करेगा ऑन डेवलपमेंट ऑफ द मातरबारी पोर्ट इन बांग्लादेश। और ये जो प्रधानमंत्री हैं फूमियो किशिदा, उनका जो इनिशिएटिव है फ्री एंड ओपन इंडो पैसिफिक प्लान, उसके अंदर ये बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। तो ये टोक्यो का आप देखेंगे लार्जर इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट एफर्ट्स इन द बे ऑफ बंगाल इन द नॉर्थ ईस्ट इंडिया एंड इसका फोकस रहेगा ऑन मल्टी लेयर कनेक्टिविटी, जो कि यहाँ पे ये लोग प्लान कर रहे हैं कि कैसे हम लोग बांग्लादेश के डेवलपमेंट के साथ साथ पूरे नॉर्थ ईस्ट को कैसे डेवलप कर सकते हैं। तो इसीलिए आप देखेंगे दोस्तों, नॉर्थ ईस्ट की अगर हम बात करें तो एयरपोर्ट कनेक्टिविटी भी काफ़ी लिमिटेड है। जैसे अगर आप ये आपको सिक्किम जाना है तो वहाँ पे पैक्योंग एयरपोर्ट है, लेकिन वो हमेशा ऑपरेशनल नहीं रहता, अभी दोबारा रिस्टार्ट किया गया है, तो यू हैव टू गेट डाउन एट बगडोगरा एयरपोर्ट। उसके अलावा आप देखेंगे नॉर्थ ईस्ट में अगरतला हो गया, या फिर अगर आप देखेंगे अभी बहुत सारे एयरपोर्ट्स ऐसे हैं जहाँ पे इसको कनेक्टिविटी को स्टार्ट किया जा रहा है, या कनेक्टिविटी को अगर आप देखेंगे प्रोजेक्ट्स बहुत सारे अप्रूव किए जा रहे हैं जहाँ पे एयरपोर्ट को स्टार्ट किया जा रहा है। अंदर आप देखें मल्टीपल इनिशिएटिव्स के अंदर, तो उड़ान स्कीम जो है, उड़ान 2 के अंदर भी कई सारे प्रोजेक्ट्स यहाँ पे डेवलप हो रहे हैं, बट इनकी अपने आप में एक क्षमता बड़ी सीमित है, क्योंकि वेदर एक बहुत बड़ा फैक्टर होता है यहाँ पे इस एरिया में जब हम बात करते हैं रिगार्डिंग द कनेक्टिविटी ऑफ नॉर्थ ईस्ट, क्योंकि जनरली मौसम यहाँ पे खराब ही रहता है। तो इसीलिए आप देखेंगे इंडिया बांग्लादेश काफ़ी सारे, चाहे मोंगला पोर्ट हो, चाहे चट्टोग्राम पोर्ट हो या चिटागोंग पोर्ट हो, वहाँ से कोशिश कर रहे हैं कि कैसे हम लोग रेल या वाटर कनेक्टिविटी के थ्रू हम लोग नॉर्थ ईस्ट तक पहुँच सकते हैं। तो उसमें ये सारा इनिशिएटिव और स्पेशली जो जापान की फंडिंग या जापान के जो टेक्निकल एक्सपर्टीज है वो काफ़ी ज़्यादा दोस्तों काम आएगी। तो इसीलिए जो ये मातरबारी पोर्ट है, ये कॉक्स बाजार में सिचुएटेड है, इसको जापान डेवलप कर रहा है और खासकर दोस्तों ये अपने आप में एक बहुत इंपॉर्टेंट सिग्निफिकेंस लेके आता है कि चाइना इसको डेवलप करना चाह रहा था, बट अब जापान के आने के कारण, जो जापान इंडिया का बहुत बड़ा दोस्त है और बिल्कुल एंटी चाइना है, तो मातरबारी पोर्ट पे जापान के आने से सबसे बड़ा फायदा ये होगा कि जापान अपनी फंडिंग देगा और जिसकी वजह से चाइना का इन्फ्लुएंस यहाँ पे कम हो जाएगा और वो सीधे सीधे आपकी नॉर्थ ईस्ट में कनेक्टिविटी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। तो जापान की सबसे बड़ी डेवलपमेंट असिस्टेंस एजेंसी, जिसको हम जीका बोलते हैं या जापानीज इंटरनेशनल कोऑपरेशन एजेंसी, ये जो प्रेशर है ऑलरेडी इनके चिटागोंग पोर्ट पे, उसको ये रिड्यूस करेगा जैसे ही मातरबारी पोर्ट को डेवलप किया जाएगा दोस्तों। तो ये अपने आप में बहुत ज़्यादा सिग्निफिकेंस इसकी होल्ड करता है। तो दोस्तों इसके बारे में हम लोग और डिटेल में बात करेंगे और भी कनेक्टिविटी प्रोजेक्ट्स के बारे में हम लोग बात करेंगे डिटेल में कि नॉर्थ ईस्ट में कौन कौन से और कनेक्टिविटी प्रोजेक्ट हो रहे हैं, उनकी क्या सिग्निफिकेंस है। बट मैं आपको बताना चाहता हूं कि हमारे यहाँ स्टडी IQ पे सुपर लर्निंग डे सेल चल रही है
जिसमें हम लोग आपको सारे प्रोग्राम्स में बम्पर डिस्काउंट्स दे रहे हैं। दिस इज ओनली बिकॉज अब देखें 3 दिन तक ही चलेगा ये, और इसमें स्पेसिफिकली जो प्रीलिम्स टू इंटरव्यू बैच है 2 साल का प्रोग्राम है, जिसमें हम लोग प्रीलिम, मेंस और इंटरव्यू तीनों का गाइडेंस देंगे। इनफैक्ट इसमें मेंस रेजिडेंशियल प्रोग्राम भी है कि जब आप प्रीलिम्स क्लियर करके आएंगे तो विदाउट एनी एडिशनल कॉस्ट हम आपको ये गाइडेंस देंगे दिल्ली में विथ रेजिडेंशियल एंड लॉजिंग एंड एवरीथिंग, फूड एवरीथिंग विल बी टेकन केयर ऑफ। तो इसमें आपको कुछ नहीं करना है, बस डीप लाइव कोड आपको यूज करना है, आपको इंस्टेंट डिस्काउंट मिल जाएगा। नीचे आप देखेंगे टिकर भी चल रहा है, वो आप कोड यूज कर सकते हैं किसी भी प्रोग्राम के लिए, स्टडी IQ के लिए, ना सिर्फ यूपीएससी, स्टेट PSC, किसी भी प्रोग्राम के लिए आप लोग यूज कर सकते हैं फॉर ज्वाइनिंग इन ऑफ द कोर्सेज, और उस पर इंस्टेंट आपको एक्स्ट्रा डिस्काउंट मिल जाएगा। तो दोस्तों जीका की बात करते हैं, तो जीका ने ये जो डेवलपमेंटल लोन है लगभग 1492 करोड़ का, वो नॉर्थ ईस्ट की रोड कनेक्टिविटी के लिए इशू किया है फेज 6 डेवलपमेंट के लिए। और अगर आप देखेंगे ये जापानीज येन जो है लगभग 23,000 मिलियन के आसपास है, जो कि लगभग 1492 करोड़ के आसपास INR में आता है। एंड ये जो प्रोजेक्ट है आप देखेंगे कनेक्टिविटी ऑफ अदर पार्ट्स ऑफ इंडिया के साथ साथ इंश्योर करेगा कि बांग्लादेश नेबरिंग कंट्री जैसे कि नॉर्थ ईस्ट के एरिया को भी एक्सेस मिल पाए, ताकि आसपास का रीजनल सोशियो इकोनॉमिक डेवलपमेंट भी हो पाए। तो इससे क्या होगा, ये जो प्रपोज रीजनल कनेक्टिविटी प्रोजेक्ट है ये डेवलपमेंट त्रिपुरा स्टेट के लिए भी काफी इंपॉर्टेंट रहेगा, बिकॉज वहां से एक लैंड ब्रिज जो है जो कनेक्ट करेगा नॉर्थ ईस्ट को, एंड पोर्ट्स थ्रू चट्टोग्राम एंड कॉक्स बाजार इन बांग्लादेश। और ये जो मातरबारी पोर्ट है, ये जो एडिशनल प्रेशर है चित्तोग्राम पोर्ट पे, उसको ये रिड्यूस करने का काम करेगा। तो ये सिर्फ अगर हम देखें दोस्तों, ये सिर्फ प्रोजेक्ट्स जो हैं ये सिर्फ पोर्ट के लिए नहीं है, ऐसे बहुत सारे डेवलपमेंटल प्रोजेक्ट्स चल रहे हैं जीका द्वारा, टोक्यो द्वारा, जापान द्वारा, जो कि असम, मिजोरम, त्रिपुरा में रोड कनेक्टिविटी को लेके भी है। और स्पेशली अगर हम देखें ये मैप बहुत ही महत्वपूर्ण है कि कैसे रेल कनेक्टिविटी थ्रू भूटान के लिए काम चल रहा है। फिर उसके अलावा आप देखें ट्रांसमिशन लाइन, क्या क्या इंडिया बांग्लादेश मल्टी मोडल कनेक्टिविटी इनिशिएटिव्स है, काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है दोस्तों आपके मेंस एग्जामिनेशन के लिए। फिर अखौरा चाहे लाइन हो, या फिर अगर हम देखें इंडिया म्यांमार थाईलैंड ट्राइलैटरल हाईवे चाहे वो हो गया, और चट्टोग्राम और मोंगला पोर्ट्स की हमने बात करी ही है, बीनापोल जशोल अपग्रेडेशन लाइन की बात चल रही है, देन महेंद्र अगर आप देखें गंजन मेघालय कनेक्टिविटी की बात चल रही है। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट स्लाइड है दोस्तों आप सभी लोगों के लिए समझने के लिए कि किस लेवल का डेवलपमेंट असिस्टेंस और डेवलपमेंट और कनेक्टिविटी जो प्लान है वो चल रहा है नॉर्थ ईस्ट में सोशियो इकोनॉमिक डेवलपमेंट को बढ़ाने के। तो ये सारा इनिशिएटिव एक्चुअली में अगर आप देखेंगे जापान, इंडिया जापान के एक्ट ईस्ट फोरम द्वारा आता है, जिसको 2017 में स्टैब्लिश किया गया था। तो क्लोजली इसमें इंडिया और जापान काम करते हैं फॉर कनेक्टिविटी ऑफ द लैंडलॉक नॉर्थ ईस्ट रीजन। और ये अगर आप देखेंगे फोरम जो है ये सिनर्जी रिफ्लेक्ट करता है बिटवीन इंडियाज एक्ट ईस्ट पॉलिसी और जापान का जो विजन है फ्री एंड ओपन इंडो पैसिफिक का। दोनों अलाइन हो जाते हैं, इंडिया के लिए ईस्ट की तरफ है और इंडो पैसिफिक को कनेक्टिविटी का जो पोर्शन है वो कहीं ना कहीं जापान का इंडिया की एक्ट ईस्ट पॉलिसी के साथ दोस्तों यहाँ पे अलाइन हो जाता है। तो इसी तरीके से अगर हम देखें बहुत सारे अदर स्ट्रेटेजिक प्रोजेक्ट्स भी इंडिया के चल रहे हैं, जैसे अभी आप देखेंगे रैंगपो और गैंगटॉक में लोकेशन सर्वे चल रहा है सिक्किम में कनेक्टिविटी के लिए, ऑब्वियसली टू काउंटर चाइना। देन उसके अलावा आप देखेंगे इनलैंड वाटरवे तो है ही यहाँ पे, सिमिलरली यहाँ पे हाईवे प्रोजेक्ट भी चल रहा है अरुणाचल प्रदेश में टू, अभी जैसे यांगजी रीजन में क्लैश हुआ तो वहां पे जल्दी ट्रूप्स का मूवमेंट हो सके। उसके अलावा एक लिंकिंग प्रोजेक्ट चल रहा है पस्सी घाट से यहाँ पे। देन उसके अलावा गुवाहाटी, इम्फाल, जितने भी मेजर स्टेट कैपिटल्स हैं उनको रेल से कनेक्ट किया जाएगा। और फिर नीचे बांग्लादेश से तो ऑफ कोर्स हम लोग यहाँ पे कनेक्टिविटी की बात कर ही रहे हैं कि कैसे त्रिपुरा होते हुए वी कैन गो टू नॉर्थ ईस्टर्न रीजन। सिमिलरली आप देखेंगे ये मेजर पोर्ट्स हैं, मेजर गेटवेज हैं जहां से आप देखेंगे मूवमेंट ऑफ गुड्स हो सकता है। ऑलरेडी डेवलपमेंट चल रहा है, ऑलरेडी मूवमेंट हो रहा है, चाहे वो कोलकाता हल्दिया हो या मोंगला, खुलना, नारायणगंज के आसपास से हो। सिमिलरली अगर आप देखेंगे जैसे कालादान मल्टी मोडल प्रोजेक्ट है, थोड़ा डिलेड चल रहा है बट ये काफी एम्बिशियस प्रोजेक्ट है जो सितवे पोर्ट से कनेक्ट करेगा म्यांमार के, देन पलेटवा एंड कलेटवा होते हुए इट विल कनेक्ट टू मिजोरम एंड देन नॉर्थ ईस्ट के बाकी स्टेट्स पे ये यहाँ से मूवमेंट हो सकता है। तो अब आप देखिए कि ये जो रूट है दिस इज मच मोर फास्टर और एफिशिएंट है देन गोइंग थ्रू लैंड रूट, जिसमें बहुत समय लग जाता है। और अगेन जैसा मैंने आपको दोस्तों बताया कि वेदर का चैलेंज होने के कारण और जो टेरेन है बड़ी हॉस्टाइल है इन द सेंस कि पहाड़ी इलाका बहुत है, जंगल बहुत है, तो डेवलपमेंट में वहां पे बहुत डिफिकल्टी होती है। इस वजह से ये रूट्स थोड़े ज्यादा एफिशिएंट होते हैं। तो दोस्तों इससे रिलेटेड एक सवाल है आज का कि एमवी गंगा विलास को लेके, जो कि अगेन एक हाईलाइट करता है कनेक्टिविटी डेवलपमेंट जो हो रहा है नॉर्थ ईस्ट में। तो उससे रिलेटेड सवाल है, इसका जवाब मुझे कमेंट सेक्शन में दीजिएगा। बाकी मैं आपको इसका आंसर अपने इंस्टाग्राम और टेलीग्राम चैनल पे तो दे ही दूंगा, दीपांशु सिंह यूपीएससी पे।
वहाँ पे आप जाके जुड़ सकते हैं एंड जैसे QR कोड स्कैन करेंगे आपको टेलीग्राम चैनल का लिंक मिल जाएगा। और जैसा मैंने आपको बताया दोस्तों कि प्रीलिम्स टू इंटरव्यू प्रोग्राम में और बाकी सारे प्रोग्राम में सुपर लर्निंग डे सेल चल रही है, जिसमें आप डीप लाइव कोड यूज करके ज्वाइन कर सकते हैं। तो दोस्तों मैं मिलूंगा आपको अगले वीडियो में। टिल नेक्स्ट टाइम अपना ध्यान रखिए। थैंक यू सो मच एंड जय हिंद। स्टडी IQ IAS, अब तैयारी हुई अफोर्डेबल।